वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका में मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत और 2 मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, आलमी बैंक के सदर और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात करेंगे। गजा जैसे सानियात हल होने तक पायदार तरक्की हासिल नहीं हो सकती। मुआहिदा तभी तब्दील का बाइस बनेगा जब इसमें किए गए वादे पूरे किए जाएं। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक के नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा के फ्यूचर समिट से खिताब। लेबनान पर इसराइली हमलों में शहादतें 492 तक पहुंच गई। 1600 से जायद जख्मी हो गए। इसराइली तैयारों से 600 हमलों में 1300 अहदाफ को निशाना बनाया। बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर अली कुर्की महफूज रहे। लेबनान में तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। मिस्र ने आज से बैरूत जाने वाली तमाम परवाजें मंसूख कर दी। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर जवाबी रॉकेट और मिसाइल फायर कर दिए। हीफा और अफवाला के हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। इसराइल में 30 सितंबर तक हंगामी हालत नाफिज। हीफा में तालीमी सरगर्मियां आज भी मुअत्तल रहेंगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। यूसुफ रजा गिलानी वाली तारीख अब नहीं दोहराई जा सकती। मखसूस नशिस्तों का मामला नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। उसे फुल कोर्ट सुने और कौम को भंवर से निकाले। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की निजी TV से गुफ्तगू। मखसूस नशिस्ते तहरीक इंसाफ कहा कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन अपना बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तों का केस फरीक मुखालिफ के तौर पर लड़ता रहा। इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बाइस अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबी इदारे के रवैये पर इजहार हैरत ये भी वाजे कर दिया। तहरीक इंसाफ की केस में फरीक बनने की दरखास्त मौजूद थी। अक्सरियती फैसले में 2 जजेस के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 2 जजेस ने जिस अंदाज में इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि 2 जजेस ने इसी कामयाब उम्मीदवार को वार्निंग दी। इलेक्शन कमीशन को कहा 13 रुकनी फुल कोर्ट के अक्सरियती फैसले की तामील न करें। ये अमल अदालती कार्रवाई और फरहमी इंसाफ में रुकावट डालने की कोशिश है। तहरीरी फैसले के मंदरजात जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दे दिया था। जस्टिस याया अफरीदी का 26 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी जारी। इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन पर नजरसानी करे। कामयाब उम्मीदवारों ने जिस पार्टी का बयान हल्फी जमा कराया उसी का तस्वुर होगा। मखसूस नशिस्तें तमाम हकदार जमातों में मसावी अलॉट की जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तमाम सिविल अपीलें मेरिट पर खारिज की जाती हैं। याया अफरीदी का फैसला। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की नई तश्कील करदा जजेस कमेटी का हिस्सा बनने से माजरत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इजलास में शिरकत नहीं की। ऑर्डिनेंस जारी होने के चंद घंटों में वजह बताए बगैर नई कमेटी कैसे कायम हुई? क्या चीफ जस्टिस 34 नंबर के जज को कमेटी का रुकन बनाने की वजूहात बताएंगे? ऑर्डिनेंस आइन और जमहूरी इक़्तिदार और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट फैसले के बरखिलाफ है। अदालत उज़्मा ने 1 मैन शो कायम हुआ। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बजाय ऑर्डिनेंस में तरमीम की कोई वजह नहीं बताई गई। ऑर्डिनेंस के आईनी हैसियत के तयन तक पुरानी जजेस कमेटी काम जारी रखें। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत।
वफाकी हुकूमत का मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आज़ाद उम्मीदवारों की किसी भी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी करार दे डाला। तफसीली फैसले में सीटों की तकसीम का तरीक़ेकार न बताने का शिकवा। इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस से मुतालिक रिमार्क्स पर दुख का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A पर नजरसानी की दरखास्त 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच का हिस्सा होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त की समाअत आज होगी। दरखास्त गुजार की पटिशन के फैसले तक ऑर्डिनेंस पर अमल रुकवाने की इस्तदा। पीटीआई ने सिंध हाई कोर्ट में भी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। आज दोबारा इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर। इलेक्शन कमीशन हुकाम को कानूनी माहिरीन की राय से भी आगाह किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। गंडापुर की जेर क़यादत मुसल्लह अफराद ने टूल प्लाजा पर शीशे तोड़े। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दिफात के तहत दर्ज FIR में 250 से 300 अफराद नामजद। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक DG ISI तयनात। 30 सितंबर को जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमान कर चुके। GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज भी अंजाम दिए। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में चीफ इंस्ट्रक्टर और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारियां भी निभाई। सऊदी अरब में कौमी दिन शायान शान तरीके से मनाया गया। रियाद समेत छोटे बड़े शहरों में गलियों और बाजारों में सब्ज रोशनियां जगमगा उठी। पाकिस्तान का ब्रदर मुल्क के लिए तहनीती पैगाम। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। बरादाना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। हुकूमत का बिजली की कीमतों पर आवाम को जल्द खुशखबरी सुनाने का दावा। निजी पावर कंपनियों को इतने ही पैसे देंगे जितनी बिजली लेंगे। कैपेसिटी चार्जेस पर किसी IPP ने अदालत जाने की कोशिश की तो फॉरेंसिक ऑडिट कराया जा सकता है। वफाकी वजीर ओवैस लगारी की प्रोग्राम लाइफ विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल का इंतबाह। मौसम बेहतर होने के बावजूद बिजली के भारी बिल आना बंद नहीं हुए। हुकूमत से मुआहदे की मुद्दत खत्म हो गई। आज मंसूरा में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हाफिज नईमुल रहमान का ऐलान। गवर्नर सिंध और मौलाना फजल रहमान का सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान सीनियर सियासतदान हैं। उनके फैसले मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। कामरान खान टेसूरी की गुफ्तगू। अमेरिका की पांसा पलटने वाली 3 अहम रियासतों में सदारती इंतखाबात में कमाल हैरिस का मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन बेहतर हो गई। एरिजोना, जॉर्जिया और शिमाली कैरोलिना में कमाला के मुकाबले में ट्रंप मकबूलियत में आगे निकल गए। लाहौर में PCB का स्ट्रेटेजिक कनेक्शन स्कैम खत्म। दोनों फॉर्मेट कोचेस गैरी क्रिश्चियन, जेसन गिलेस्पी समेत PCB के ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों की शिरकत। पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी के लिए इकदाम के नताइज जल्द नजर आएंगे। हुक्काम को उम्मीद।